ये वाला पैटर्न नहीं है भाई, ये तो शैम्पू होता है पाकिस्तान में। अच्छा भाई, भाई हेड एंड शोल्डर के लिए ये नेक लाइन का होना लाजमी है, ठीक है। आओ भाई, पहले तो इस नेक लाइन को पहले मैं ईजाद करूँगा कहीं ना कहीं से ना, ताकि बकचोदी जो है ना मेरी वो ठीक लगे। ये ना हो भाई बाद में मुझे गालियाँ पड़ती ने, कोठे वाले बड़े नाराज़ हैं मेरे से आजकल, ठीक है। तो अब मैं हूँ भाई, मैं हूँ किंग कोटा ट्रेडर, किंग कोटा ट्रेडर हूँ मैं। तो पहले मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे नेक लाइन, ठीक है। अब नेक लाइन के लिए देखो क्या क्या कंडीशन है। राइट शोल्डर जो है वो टच करना चाहिए, फिर हेड का भी जो लिक्विडिटी है, मतलब ये शोल्डर की लिक्विडिटी टच करे, पहली कंडीशन। हेड की भी लिक्विडिटी टच करेगी, और फिर शोल्डर की जो बॉडी है वो नेक लाइन से नीचे क्लोज होगी तो मार्केट नीचे चली जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले तो हम देख लें कि भाई लिक्विडिटीज़ कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। ये आ गई भाई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लिक्विडिटी है, ठीक है, ये लिक्विडिटी है या नहीं, पहले तो ये देखो। ये वाला हाई, ये वाला लो ऊपर होना चाहिए, ये भी ये तो लो ऊपर है, ये वाला देखते हैं ज़रा। अब एग्जैक्ट पता लगाने के लिए ऊपर पे नज़र रखना, ऊपर ऊपर, ठीक है। ये हमने इस कैंडल पे रखा, लो आ रहा है 106,446, इसका लो आ रहा है 443। इसका मतलब ये है, अब तुमने ये देखना है, अगर ये 446 है तो 443, मतलब ये लिक्विडिटी नहीं है, ये लिक्विडिटी नहीं है भाई, ये स्विंग लो नहीं है, स्विंग लो ये रहा, ठीक है। ये स्विंग लो बना हुआ है, ये वाला लाल वाला है, इसमें ग्रीन वाला नहीं है। देखो कैसा, अबे यार एक तो ये लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन लग जाती है। अच्छा आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ, अब मैग्नेट नहीं लगा, बे इसकी ऐसी की तैसी। ये कोठे वाले जो है ना असल में बदुआएं निकाल रहे हैं आजकल मुझे। खैर ये देखो, सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर दूर कर लो, ये स्विंग लो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला लो जो है वो नीचे है इस वाले लो से, तो ये वाला स्विंग लो तो है नहीं। हाँ ये वाला हम कंसिडर कर सकते हैं, देखो ये वाला लो ऊपर है, ये भी लो ऊपर है, ये स्विंग लो है एक, तो ये वाले को हम लेके चलते हैं और देखते हैं। अब हेड वाली जो कंडीशन थी वो हमने पूरी कर ली है। हेड की जो कंडीशन थी, ये जो गूगल बता रहा है ना, मैं उस हिसाब से तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरी कोई इसमें कारस्तानियाँ नहीं है, ठीक है। अब हेड की जो है वो पूरी हो गई, लेट्स सी शोल्डर की पूरी हुई है। शोल्डर की भाई लिक्विडिटी ही टच कर रही है, स्विंग लो ही है, ठीक है। स्विंग लो शोल्डर का आना चाहिए और इस नेकलाइन से मार्केट ऊपर आ रही होगी। अब ये तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, ठीक है। इस नेकलाइन से मार्केट ऊपर भी आ रही है, मतलब ये जो हमने नेकलाइन बनाई है ये मार्केट जो है थोड़ी सी ऊपर आ रही है। अगर हम थोड़ा सा नेकलाइन ऊपर की तरफ देख लें, ये देखो ये नेकलाइन तो ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं आ रही। एक काम करते हैं, नेकलाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। अगर हम नेकलाइन को यहाँ ले जाएं, इस पे लगा के देखें क्या हमारी लिक्विडिटीज टच करती हैं। लेट्स सी, ये ठीक है। इसको भी हम भाई स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को मरवाने दो जो मरवा रहा है वो, ठीक है। अभी जो गूगल हमें बता रहा है उस हिसाब से इस पैटर्न को पढ़ रहा हूँ कि भाई ये देखो, ये जो लिक्विडिटी है शोल्डर की, सॉरी ये वाली, ये टच होनी चाहिए। हेड की लिक्विडिटी टच होनी चाहिए, एक तरफ ऊपर की तरफ क्लोज है, एक तरफ नीचे की तरफ क्लोज है। आओ भाई, शोल्डर की लिक्विडिटी टच हो रही है, हाँ भाई शोल्डर की लिक्विडिटी टच हो रही है। ये हमारा हो जाएगा LFHHULDER, LFT शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर हो जाएगा, ठीक है। यार ये मेरा ऑटो पे वैसे सेट होता था, आज पता नहीं क्यों ये तंग कर रहा है मुझे, दो चीज़ें क्यों लग रही। अच्छा भाई, ये लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया हेड। क्यों हो गया हेड? क्योंकि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी टच कर रही है। दूसरा, हेड की दूसरा जो तरीका है देखने का वो है डबल टॉप। डबल टॉप लगेगा यहाँ पे, एक टॉप दो टॉप, इसको कहते हैं डबल टॉप, ठीक है। क्या लगेगा? डबल टॉप। तो क्या तुम्हें ये डबल टॉप नज़र आ रहा है? अगर हम देखें यहाँ पे, या इतना बच्चों की तरह तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करोगे, तुम गंदे बच्चे हो ना, इसलिए। ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। ओए ओए, ये क्या बन गया भाई? ऐसी चीज़ें तो मिस्टर बीन बनाया करता था। खैर, ये आ गया भाई डबल टॉप, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि नेकलाइन ठीक है। अब हम राइट शोल्डर के लिए क्या करेंगे? राइट शोल्डर के लिए तुम लोग देखो भाई, एक ग्रीन कलर की लगी हुई है, फिर उसके बाद जो है वो स्ट्रॉन्ग बियरिश इनगल्फ लगी हुई है। हाँ भाई, तो अब मुझे बताओ कौन सा वाला राइट शोल्डर लोगे, ये लोगे या ये लोगे?
फट गई ना, फट गई ना 3 मिनट के अंदर है। इसलिए 3 मिनट के चार्ट्स को मैं गालियां दे रहा होता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां पे एक नहीं दो दो राइट शोल्डर बन गए, ये देखो, एक नहीं दो दो, ठीक है। वैसे मार्केट तो ये प्रिटेंड हो रही है, मार्केट ये प्रिटेंड कर रही है हमें कि भाई मार्केट जो है अभी, अरे यार सारी मैंने ड्राइंग उड़ा दी यार इसके चक्कर में। ये देखो भाई, ठीक है, यहाँ भी डबल टॉप है, ठीक है, वही ग्रीन इनगल्फ लगी हुई है, उसके बाद जो है रेड आ गई, इसके बाद भाई ग्रीन इनगल्फ, फिर रेड आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद मज़े की चीज़, ब्रेक नेकलाइन ब्रेक है, नेकलाइन ब्रेक भी हो गई है। तो ऐसे जो गूगल पे जो पैटर्न दिया हुआ है, मैं उस पैटर्न को रीड करके तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे बनता है। इसमें कोई भाई हमने अपना कोर्स नहीं निकाला, कुछ लॉन्च नहीं किया, कोई तुम्हें किताबी कीड़ा नहीं बना दिया मैंने, ठीक है। पॉइंट है जो गूगल पे उसको पढ़ना तो आए, तो जैसा गूगल पे दिया हुआ है उसके मुताबिक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे ये आ गया, ठीक है, नेकलाइन ब्रेक भी हो गई है। अब मार्केट की जो डायरेक्शन है, मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्या बता रही है, मार्केट की डायरेक्शन फ़िलहाल इस हेड एंड शोल्डर की वजह से नीचे की तरफ जा रही है मार्केट, ठीक है। अब नीचे कहाँ तक जा सकती है हम देखेंगे कि मार्केट उठी कहाँ से है, ठीक है, मार्केट कहाँ से उठी है। हम चूंकि कर रहे हैं किस पे, 3 मिनट के ऊपर ट्रेड, ठीक है। तो ये कोठे वाले जो हैं, ये कोठे वालों के लसन लगेंगे अभी। कोठे वालों का पहला टारगेट होगा ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर तुम अभी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो यहाँ से, ठीक है, किस दौर में पहुँचेगी वो यहाँ पे मुझे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन पहला टारगेट है आपकी ये लिक्विडिटी, दूसरा टारगेट होगी ये लिक्विडिटी, तीसरा टारगेट है ये लिक्विडिटी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ तुम लोगों के सामने जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। एक गलती से ना ट्रेड उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं हिसाब से ये है, ठीक है। इस वक्त मैं मार्केट के ऊपर टीपी सेट करूँगा 106,718.58, ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। प्रॉफिट मुझे कितना मिल रहा है इस वक्त, 114 का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, 0.11%। आओ भाई देखते हैं कि क्या चलता है मार्केट पे। इस वक्त भाई मैंने खोल दी है ट्रेड, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। ये सारा है डेमो ट्रेड। तो ये जो कोठे वाले हैं, ये कोठे वाले तो अभी थोड़ी सी देर में कोठे वालों के लिए इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा मैं। लेट्स सी क्या होता है। ये मैंने 3 मिनट का एनालिसिस किया है बेस्ड ऑन हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो ये मेरा आ रहा है, यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है कि ट्रेड काटोगे तो -$55 का लॉस है, और अगर तुम ट्रेड जारी रखोगे तो +$90 है। लेट्स सी क्या होता है, थोड़ा सा हम सब्र करेंगे। लाइव इसलिए कर रहा हूँ सो दैट जो बंदा कोठे पे ट्रेड करता है उसको थोड़ा सा कोठे के बारे में पता लग जाए, ठीक है। वैसे मैं 1 मिनट के ऊपर प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ, ये तुम लोग देख सकते हो। रियलाइज PNL वहीं का वहीं है। अभी मुझे कुछ नहीं पता मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, लेकिन लगता ऐसे है कि मार्केट नीचे जाएगी। अच्छा, मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए क्या है, ये जो नेकलाइन है, अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो गई तो मार्केट तोड़ ऊपर जा सकती है। तो आपने इस नेकलाइन के ऊपर अपना मुंह बना के रखना है, ठीक है। इधर मुंह रखना है, इधर। रुखसाना को बिल्कुल नहीं देखना आज रुखसाना को नंबर छोड़ दो, आज रुखसाना का नंबर ही नहीं है। ये देखो भाई, तुम्हारे सामने जो लॉस आ रहा था वो तुम्हारे सामने -$6 का हुआ था, ठीक है। अभी -23 चल रहा है। तो अभी तो मैंने -65 से खोला था, लाइव चल रहा है जानी। ये लो भाई, ये प्लस में आ गया भाई अकाउंट, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता। मुझे नहीं पता कि नीचे जाएगी या ऊपर आएगी, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। मैंने इस वक्त 3 मिनट का एनालिसिस किया है। हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। लेकिन सिर्फ तुम लोगों को दिखाने की कोशिश है, जो कि मैं चाहता हूँ कि यार
तुम लोग अगर ये 3 मिनट पे भी ट्रेड करोगे तो तुम लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। और जिसका भाई डेमो पे प्रॉफिट होता है उसका रियल पे भी होगा, ठीक है, उसका रियल पे भी होगा। भाई मैं इस वक्त लाइव बिटकॉइन ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्क एंड्रयू टेट है जो इस वक्त नोट्स ले रहा है इस लेक्चर में से, वो देख रहा है ताकि वो तुम्हें बाद में आके अपना कोर्स बेच सके। क्या बेच सके? वो अपना तुम्हें कोर्स बेच सके। इसलिए ये जो एंड्रयू टेट है पार्क, ये अभी जो है फिलहाल सीख रहा है कि हेड एंड शोल्डर बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये देखो भाई तुम्हारे सामने जो है टीपी हिट किया हुआ है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहा टीपी हिट होगा। मीनवाइल भाई मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर देता हूँ। ग्रुप पे हमने कर दिया इन्फॉर्म, ठीक है। इस वक्त पूरी नेगेटिव ट्रेड से चला हूँ मैं। लेट्स सी क्या हमारा तुक्का ठीक था या नहीं, ठीक है। तुक्का लगा है, प्योर तुक्का लगा है। रिटेल का कॉन्सेप्ट है भाई, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ये -40 -$26 अभी फ़िलहाल चल रहा है। इस वक्त भी अगर मैं बंद करता हूँ तो अनरियलाइज PNL भी तुम्हारे सामने आ रहा है, रियलाइज भी आ रहा है। आई एम स्टिल प्रॉफिटेबल, ठीक है, आई एम स्टिल प्रॉफिटेबल। अब लेट्स सी क्या होता है। इनिशियल टारगेट मेरा ये लिक्विडिटी है। जैसे ही मार्केट इस लिक्विडिटी को खाएगी मार्केट घूम जाएगी। क्या होगा? मार्केट घूम जाएगी। लेकिन मार्केट तो अभी से घूम गई है। तला भाई आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपने तो हमसे झूठ कहा था। भाई ये बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस फेल होते हैं, पूरे पूरे हेड शोल्डर फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ तुक्के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं कौन सा कह रहा हूँ भाई इसको लाइव देख के भाई ट्रेडें खोल दो अपनी। हाँ पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करो, शेयर करो ट्रेड्स, फिर बात बने, मज़ा है। अब तुम पेपर ट्रेड नहीं कर सकते। ये देखो -42 -21, ठीक है। यही तुम्हारा अगर लगा हो ना अभी $500 और तुम्हारे सामने ये फिगर आ रहे हो, तुम्हारे हाथ कांपेंगे, ठीक है। लेकिन मैं असल में अच्छा बच्चा हूँ ना। मैं अभी इस वक्त जो हूँ सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ क्या ये वाकई होता है। अच्छा एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊँ, ये मैंने जो है क्या करा है, थोड़ा सा जो TP है ना वो मुझे ऊपर रखना चाहिए। मैं एडिट पे जाऊँगा और इसको 58 की जगह, मतलब एक काम करते हैं ना, पूरा 90 बना देते हैं, ठीक है। ऊपर का मुझे क्या रख के करना है, बात समझ रहे हो। जस्ट टू चेक कि यार अगर गलती से ये ऊपर से थोड़ा सा मुड़ गई तो हमारा जो लॉस है वो ना हो, क्योंकि लिक्विडिटी जैसी लेगी मार्केट भागती है, ठीक है। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। तुम ऐसे समझो तुम गाड़ी चला रहे हो कहीं हाईवे पे, एकदम से भाई ऑयल टैंकर आता है, तुम्हें कहता है भाई तला भाई रिफ्यूलिंग कर दें, ठीक है। आप रिफ्यूल करते हो और भाई आपकी मेहरान फरारी बन जाती है। ये पार्क एंड्रयू टेट सीरीज चल रही है ना, इसलिए आपकी मेहरान फरारी बन जाती है। तो अब फरारी किस स्पीड से भागती है? मेहरान तो उसके साथ रेस नहीं लगा सकती ना। लेकिन कुछ हैं, कुछ रामू काका की औलादें, कुछ रुखसाना की औलादें घूम रही हैं पाकिस्तान में, जो मेहरान को रेस लगवाते हैं सिविक के साथ, ठीक है। मतलब भाई रुखसाना जो है वो अपने बच्चे की तरबियत करने में नाकाम रह गई, ये साफ नज़र आ रहा है। लेकिन क्या करें, रुखसाना को कुछ कह भी नहीं सकते। अब रुखसाना जो है ना वो ये ट्यूटोरियल देख रही है, ठीक है, वो लाइव देख रही है कि भाई लाइव किस तरीके से आपके साथ, ये देखो अब ये ग्रीन कैंडल आ रही थी, इस ग्रीन कैंडल को देखकर ही ना लोगों की हो जाती है 4, ठीक है। लोगों की क्या हो जाती है? 4। अभी हम देखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है मार्केट रिवर्स हो गई है। लेट्स सी
टारगेट हमारा लिक्विडिटी है, क्या होता है क्या नहीं देखते हैं। लाइव बीटीसी ट्रेड है भाई, ये लाइव बीटीसी ट्रेड चल रही है। बस चल रही है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ये फ़र्क है और तो कोई फ़र्क नहीं है। चल भाई, अच्छा तुम लोगों को बताता चलूँ, मैं कह रहा था यहाँ से मार्केट घूमेगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एसएल लगा दूँगा, इस प्राइस का एसएल लगाऊंगा 106,999 106,999.58 ये मॉडिफाई करके मैंने एंटर किया। अब हमारे पास यहाँ पे तुम देख सकते हो स्टॉप लॉस भी आ रहा है, टेक प्रॉफिट भी आ रहा है। अल्लाह ना करे मार्केट यहाँ तक आ जाती है तो हम यहाँ पे एग्ज़िट कर जाएंगे, हमारा लॉस हो जाएगा। और कितना लॉस होगा ये भी तुम्हें ये बता रहा होगा, ये देखो भाई 190 यूएसडी आज तुम लॉस करोगे, ठीक है। ये शो हो रहा है ना भाई, ये शो हो रहा है, यहीं से तो कैलकुलेट करके तुमने फिर रियल अकाउंट पे आना है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो रिटेल के कॉन्सेप्ट्स हैं जो लगते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन ये भी फेल हो जाते हैं, ये भी फेल हो जाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई ये लगते हैं, ये भी फेल हो जाते हैं। कभी कभी एसएमसी भी फेल हो जाता है। ये देखो भाई तुम्हारे सामने है जो है, ठीक है। काटना चाहूँ काट दूंगा, लेकिन नहीं काटना चाह रहा क्योंकि टीपी हिट करवाना है, ठीक है। टीपी हिट करवाना है। अब तुम सब्र देखो, मैं तुम लोग से बात कर रहा हूँ, सब्र देखो किस तरीके से इमोशंस के साथ धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यही पैसा हो, ठीक है, मैं लाइव में चुप हो जाऊँगा, गायब हो जाऊँगा, बंद कर दूँगा मेरी बला से, ठीक है। लेकिन भाई पैसा लगा हुआ है, ठीक है। सोच रहा हूँ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने ये ट्रेड रियल में की थी होती तो मेरे साथ क्या हो रहा होता। तो मेरे साथ यही हो रहा होता कि मैं लाइव नहीं करता फिर या तो मैं मैनिफेस्ट कर लूँगा या तो मैं लाइव कर लूँगा, भाई दोनों काम नहीं हो सकते भाई, ठीक है। तो ये जो बकचोदी है पेपर ट्रेडिंग वाली, जो मैं आपको लाइव बिटकॉइन के ऊपर करके दिखा रहा हूँ, अगर तुम यहाँ प्रॉफिटेबल हो, देखो 33 हो गया, चाहूँ मैं काट सकता हूँ, ठीक है, चाहूँ तो मैं काट सकता हूँ, मुझे तुम नहीं रोक सकते, ठीक है, नहीं रोक सकते तुम। लेकिन मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या ये पास होता है या फेल होता है, ठीक है। मैं खुद भी टेस्ट कर रहा हूँ, ये बकचोदी जो है ये पास हो रही है या फेल हो रही है। अगर तुम्हें बीटीसी का चार्ट पढ़ना आ गया, तुम किसी भी कॉइन, कुत्ता बिल्ली कॉइन पे काम कर सकते हो। लेकिन कुत्ता बिल्ली कॉइन जो है वो आपके लूसन इसलिए लगा देते हैं, कुत्ता बिल्ली कॉइन के पीछे कोई सॉलिड इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल एक कुरैशी साहब थे, कुरैशी साहब ने अपनी किडनी बेच दी, ठीक है। फिर एक आई अस्मा, फिर अस्मा आई, अस्मा ने जो है 1-2 तोला सोना बेच दिया और सारा बेच बाज के दोनों ने इन्वेस्ट कर दिए। कर आगे जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट एक इस कैंडल की वॉल्यूम है। वो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो उन दोनों ने की है, अबे ये तो पतंग बन गई भाई, साथी मजलूमों का साथी है अच्छा भाई ये तो पतंग बन गई भाई, पतंग नहीं देखनी भाई, पतंग का मौसम अभी आएगा। अच्छा तो अब यहाँ पे हम खोलते हैं, ये बन गई भाई क्या, ये क्या बन गई, ये वॉल्यूम बन गई। 2 बंदों ने पैसा डाला, ये वॉल्यूम बन गई। अब देखो अगर तुम दोनों ने पैसा डाला, इसका मतलब तो भाई एक ही कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। अब जो रुखसाना है, रुखसाना ने या अस्मा ने जो पैसा तोला बेच के, सोना बेच के जो डाला है उसमें, और जो कुरैशी साहब हैं उन्होंने भी जो पैसा डाला है, ठीक है, चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ, प्रॉफिटेबल हो गया हूँ। लेकिन अब ये जो रुखसाना साहब हैं, ओ सॉरी यार क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये जो अस्मा बीबी हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो वो कौन है, वो दूसरा कौन था, कुरैशी साहब जो हैं कसाई, उन्होंने भी पैसा डाला है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस वक्त कुरैशी साहब और इन दोनों की इन्वेस्टमेंट मिला के एक कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 कैंडल बन गई। इसका मतलब ये है कि एक बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे दूसरा भी बेवकूफ़ है। हो सकता है इस दूसरे बेवकूफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे थे,
ठीक है, इसने क्या बोला कि भाई ये था एसएमसी वाला बंदा, ठीक है, ये एसएमसी वाला बंदा है इस वक्त, समझो एसएमसी वाला बंदा ये सोच रहा होगा भी कि मार्केट गिर रही है, चलो इसको उल्टा करते हैं, इसको हम बाय करना शुरू करते हैं, इसको क्या करना शुरू करते हैं, बाय करना शुरू करते हैं। तो एसएमसी वाला बंदा जो है वो हर पॉइंट पे जितनी दफ़ा ग्रीन कैंडल ऊपर जाए जा रही है वो उसको बाय करता जा रहा है, बाय करता जा रहा है, बाय करता जा रहा है। लेकिन जो रिटेल वाला है, रिटेल वाला अभी घुस रहा है, ठीक है, मार्केट दोनों को फेवर देगी, तुम्हारे सामने देगी। ये देखो भाई 3.68 यूएसडी, कहाँ हम -50 पे बैठे होते थे, ठीक है, बंद नहीं करूँगा मैं, बंद नहीं करूँगा भाई, जिद है हमारी, ठीक है, जिद पूरी हो गई तो हो गई। अब मार्केट घूम गई है, कैसे पता चला भाई, अब मार्केट घूम गई है, अब मुझे लॉस होगा, बहुत भारी लॉस हो सकता है, ये देखो ये, ठीक है, और ये जो लो बना ये इससे ऊपर बन गया, क्या हो गया, ये इससे ऊपर बन गया, ठीक है, ये इससे ऊपर बन गया। अब है नसीब की बात, ये क्या है भाई, ये क्या खुल गया, हेलो, वो ये क्या आ गया, ठीक है, हाँ अब चला गया, -48 जो है ये चला गया। अब ये है देखो नसीब की बात, क्यों, ये जो लो था ये लो इस लो से ऊपर बन गया, इसका मतलब ये मार्केट घूम चुकी है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, और मार्केट का ट्रेंड वाकई चेंज हो गया है। यहाँ से अब मुझे लॉस पे लॉस होता जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे निकलना है तो मैं इसको ब्रेक इवन कर दूंगा, मैं यहाँ पे प्रॉफिट की जगह -0.00 कर दूंगा, मॉडिफाई करूंगा। लेट्स सी क्या ब्रेक इवन पे मैं बंद होता हूँ या नहीं, कैसे पता चलेगा मुझे। टेक प्रॉफिट जो है मेरा, जो ओपन प्राइस थी 106,809, टेक प्रॉफिट भी सेम हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन करना, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, लेट्स सी क्या हम निकल पाते हैं स्ट्रेट से या नहीं, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया का आए मैं जानी, लाजमी नहीं है कि ब्रेक इवन हमेशा मिले आपको, ऑप्शन हमेशा अपॉर्चुनिटी मिले। दूसरा आपको जो सिग्नल मिलेगा वो आपको ये कैंडल मिल गई है, हैमर, ठीक है। दिस ऑल्सो शोज़ कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया। अगर हम निकल गए गलती से निकल गए, ठीक है, हो सकता है निकल जाए, हो सकता है ना भी निकलें, लेकिन तुम्हारे सामने लॉस आ रहा है, देख रहे हो कितना लॉस है। इसलिए भाई मैं मना करता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपके लूसन लगाएगी मार्केट, आप लॉस ज़्यादा करोगे, प्रॉफिट आपका कुछ नहीं होता, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड तो बहुत अच्छी लग रही है, ये रिटेल का कॉन्सेप्ट है, ये लो 101 माइनस चला गया हूँ मैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो रिटेल का ही है ना, हेड शोल्डर। अब लेकिन खुश किसको कर दिया, एसएमसी वालों को, जो यहाँ पे बाय कर रहे थे मार्केट को देखते हुए, ठीक है। तो अभी वो खुश चल रहे हैं। अभी लेट्स सी क्या होता है आगे। ये कंफर्म है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। लेट्स सी, 3 मिनट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, 3 मिनट की मैं टेक्निकल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो टेक्निकल मुझे नहीं लगाने चाहिए 3 मिनट के ऊपर, वही हरकतें मैं कर रहा हूँ। और ये यहाँ तो टेक्निकल 110% फेल हो जाता है, यहाँ टेक्निकल 110% फेल होता है। जो भाई कोटेक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं उनका एक एक सेकंड कीमती होता है, ठीक है, एक एक सेकंड कीमती है। ये देखो, ये देखो, मार्केट ने एक बुलिश लगाई, ये -101 हो गया, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। -190 है, मैं इसको यहाँ पे बंद करूँगा, ठीक है। और अब जो है, ओए ओए होए 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 होए, काश मैंने यहाँ का एसएल दिया होता यार, तुम्हारे सामने बनाया हुआ है यार रेक्टेंगल, लेकिन नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या किया जाए भाई, अब हमारा एसएल हिट हो गया है, एसएल हिट हो गया है, तो अब मैं बाय कर लेता हूँ। अच्छा चलो मैं बाय कर भी देता हूँ, ठीक है, बाय मैं कर लेता हूँ, मैं अभी तुम्हारे सामने बाय कर लूँगा। टीपी मेरा ये इस पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ मैं, इससे ऊपर गया मेरे लूसन है, लूसन मैंने बाय कर दिया भाई, ठीक है, 1 यूनिट बाय कर लिया। टीपी मैं दूंगा इसको 106999 का, 1 एडिट पे जाएंगे, 10699.50 कर देते हैं। $67 में बनाऊंगा अगर मेरा टीपी हिट होता है, जस्ट बिकॉज मुझे पता है ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेट्स सी, ठीक है। एक और इंडिकेशन दे देता हूँ आपको, ये हाई था, इससे ऊपर हाई, इससे ऊपर हाई,
ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। ट्रेंड लाइन बनाओ ना बनाओ, हमें ऐसे भी पता लग जाता है ट्रेंड चेंज हो गया। तो भाई जब तुम्हारा तजर्बा होगा तो ही तुम काम कर सकते हो, जब तुम्हारा तजर्बा नहीं होगा तो भाई ये 3 मिनट वाली तो ट्रेड्स भाई बिल्कुल भी मत लेना कभी, ठीक है। अच्छा, इसकी लिक्विडिटी जो है ऊपर पड़ी हुई थी, आई एम वेरी सॉरी मैंने उसको नहीं देखा, 107,009। एक काम करते हैं 107.00 107 कितना है क्या यार, देखते हैं यार, अभी रुको, मैं कर्सर हट गया था मेरा, 107,009। अच्छा लिक्विडिटी है, चलो यार इतना ही प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो रियलाइज PNL है वो कितना हो गया। पहली वाली जो ट्रेड थी वो हमने 1 मिनट में $28 बनाए थे। इस दफ़ा भी मैंने ट्रेड ली लेकिन ट्रेड अनसक्सेसफुल हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। यही तो वो चीज़ें हैं जानी, ये मैं चीज़ें इसलिए करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ अ रीज़न कि भाई मैं कोटेक्स को कोठों को प्रमोट नहीं करता, बाइनमो को प्रमोट नहीं करता, ठीक है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीज़न टू एंटर इन अ ट्रेड, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीज़न टू प्रमोट अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर तो कोई बंदा आपको ये बता रहा है फिर प्रमोट कर रहा हो, फिर भी आप बेवकूफ़ हैं, पैसा लगा रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि वो डेमो अकाउंट्स नहीं खुलते उसके ऊपर, या डेमो के ऊपर जो है वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिटेबल शो कर देता है। अब सी इफ़ दिस हाई डज नॉट ब्रेक, इसका मतलब हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो जाए, ठीक है। बिल्कुल कैंडल टू कैंडल प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। और मज़े की बात, ट्रेंड चेंज करने के लिए इसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, इस कैंडल ने किया, तो इसी कैंडल का अब लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि जो है हाई ब्रेक हो चुका है तो हम सोच सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं दैट दिस मार्केट विल एक्चुअली टेक दिस लिक्विडिटी एंड तुम्हारे सामने जो है TP हिट होने वाला है, $67 में लेके जाऊंगा आज घर, ठीक है। थोड़ा सा लिक्विडिटी से मैंने इस दफ़ा नीचे रखा है, ये लो भाई TP हैज़ बीन हिट, ठीक है। उठा ले, ये देखो, अब ये देखो TP हिट नहीं हुआ मेरा, क्यों नहीं हुआ, हालांकि उस लाइन पे टच हो गई है। यहाँ पे काफ़ी एक्सचेंजेस आपको ये रीज़न देंगे भाई ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी, ठीक है, हमने आपका TP हिट नहीं होने दिया, तो आप इस वजह से भी नुकसान खाते हो। तो उसमें मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो आपका TP है उससे कोई 50, 60, 70 या 10 पॉइंट नीचे रखो, ठीक है, 10-15 पॉइंट नीचे रखा करो, तब वो हिट कर जाता है, चाहे जितनी मर्जी वॉलेटिलिटी हो मार्केट के अंदर। लेकिन अब लेट्स सी क्या होता है, थोड़ा सा गैप रह गया, आई होप कि लिक्विडिटी खा ले, अगर तो नहीं तो हो सकता है मार्केट यहाँ से घूम गई है, ठीक है। लेट मी चेक, मार्केट हो सकता है यहाँ से घूम भी जाए, हाँ देयर इज़ अ चांस कि मार्केट यहाँ से घूम जाए और मार्केट फिर से सेल की तरफ चली जाए। और अगर मैं यहाँ पे बंद करना चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ, देखो वही लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट और आपके सामने है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है, मैंने दोनों तरफ ही लॉस किया, आज प्रॉफिट भी नहीं बना सका, मेरी जो सेल ट्रेड थी वो भी लॉस में गई है, जो बाई ट्रेड थी वो भी लॉस में गई है, ठीक है। अभी तक तो फ़िलहाल लॉस में ही हूँ, अगर तो ये टच कर जाता है देन आई विल ऑनेस्टली मेक $67.54। मेरा पहला टारगेट $90 था, लेकिन अब जो है वो $67 है। हाँ भाई, ये आ गई लाल कैंडल, लसन लग गया आपके, ठीक है। तो मकसद ये है कि भाई जब आप रिटेल कॉन्सेप्ट्स को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है, रुखसाना को देखेंगे, तो फिर भाई आपका पैसा डूबता चला जाएगा। अच्छा, अभी 3 मिनट की जो कैंडल है, एक और मसला है यहाँ पे, अभी देखो ये टाइम आ रहा है, ये कैंडल की क्लोजिंग टाइम है, ठीक है, ये भी क्लोज होगी कैंडल। अब चूंकि देखो ये हाई कट चुका है, तो वी कैन हैव अ पोटेंशियल ऑफ द मार्केट बी गोइंग अप एंड टेकिंग दिस लिक्विडिटी, ठीक है, वी कैन अज्यूम एटलीस्ट। लेकिन अगर ये कैंडल, अगर ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल
इस कैंडल का लो ब्रेक कर दी, क्योंकि इसी कैंडल का हाई टूटा है ना, तो इस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाता है दैट मीन्स भाई ट्रेंड हैज़ बीन शिफ्टेड, और वो आपको पहले ऊपर से इंडिकेशन आ जाएगी, जैसे नीचे एक हैमर बना था ऊपर भी एक हैमर बनेगा। अब देखो ऊपर तो हैमर नहीं है, क्या होता है क्या नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई पेपर ट्रेडिंग के ऊपर तुम अपने रियल कॉन्सेप्ट्स लगाओ, ठीक है, रिटेल के लगाओ, एसएमसी वालों के लगाओ, ठीक है, हर ज़ात के चूड़े के लगाओ, ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, अच्छे बंदों के लगाओ, बुरे बंदों के लगाओ, ठीक है। कोई तुम्हें ये बोलता है कि भाई भैंस, मेरी भैंस जो है वो कुट्टर खा के दूध देती है, उसकी भी बात सुनो। फिर उसकी भैंस अगर कुत्तर खा के दूध देती है तो तुम अपनी भैंस को भी कुत्तर दो, ठीक है। फिर एक और बंदा आता है वो कहता है यार मेरी भैंस जो है वो गुड़ खा के दूध देती है, फिर तुम अगले दिन बोलोगे कि भाई अब ये देखो, अगर ये हाई ब्रेक ना हुआ तो आपके लूसन लगेंगे, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर रिस्क नहीं लो ज़्यादा और इसको क्लोज़ कर दो, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम मुझे कम लग रहा है, ये वॉल्यूम ज़्यादा था, ये वॉल्यूम कम है, ये वाला वॉल्यूम अब उम्मीद है कि ज़्यादा हो सकता है तो मैं प्रॉफिटेबल हूँगा। अगर ये वॉल्यूम कम हो गया तो भाई ये घूम जाएगी मार्केट, और ये देखो भाई ठा घूमती हुई मार्केट आएगी और लसन लगाएगी। अब आपको पता लग गया कि भाई मार्केट में वॉल्यूम कम हो रहा है। देखो ये जो बॉडी होती है ये वॉल्यूम शो कर रही होती है, क्या शो कर रही होती है, वॉल्यूम शो कर रही होती है, ठीक है। $18 का प्रॉफिट लेके हम बाहर नहीं हुए, ज़्यादा का प्रॉफिट चाहिए, लालची हो गया हूँ मैं, माइनस में चला गया। देखो ये मेरी लालच का नतीजा है, ठीक है। अब थोड़ा सा दे प्लस दिखा, प्लस का इशारा दे, बस इशारा दे, बैठा हूँ बटन दबाऊंगा प्लस बटन दबाना है सिर्फ। ये देखो भाई ये बना हैमर, एक्सपेक्टेड है ये हैमर बनेगा। अभी हमारे पास 28 सेकंड है, देखो ये तुम्हारे पास टाइम है, इस टाइम से पहले भाई निकल जाना है मार्केट में, ठीक है। जैसे ही खत्म हो ना इससे पहले निकल जाओ। ये लो भाई क्लोज कर दी भाई, कितना प्रॉफिट हुआ हमारा, रियलाइज PNL है -77। अच्छा नाउ लेट्स सी हमारा हिस्ट्री कैसी रही है आज की हिस्ट्री में। ऑर्डर्स अगर हम देखें तो हमारा जो PNL है वो कहीं नज़र आ रहा होगा, कैंसल्ड में, कैंसल नहीं करने हमने, फील्ड में हमारे पास टेक प्रॉफिट ये रहा, लेकिन ऑल 7 TP किधर है, इधर TP शो क्यों नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें हटाओ, घटिया चीज़ें, कमीशन तो हम देते ही नहीं है ना, गंदे बच्चे हैं। स्टॉप प्राइस, लिमिट प्राइस, टेक प्रॉफिट तो है हमारा, PNL क्यों नहीं है यहाँ पे यार। कभी असल में मैंने कभी काम इस पे किया नहीं है, लेकिन ये देखो भाई, ओहो TP हिट हो गया भाई, TP हिट हो गया हमारा, TP हिट हो गया अब TP हिट हो गया। लेकिन भाई देखो ये अब प्योर भाई 100% रिस्क था, प्योर 100% रिस्क। ये आय हाय घूमी, ठीक है। यहाँ पे भाई ये इमोशंस की आपके लूसन लग जाते हैं। मेरी सिर्फ लड़ाई कोटेक्स वालों की इस वजह से, ठीक है। TP हिट अब थोड़े से चांस कम है, क्योंकि ये वाला हाई जो है वो ब्रेक नहीं हुआ गलती से। इसी कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नीचे है, ये आपका अब SL हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जो मैंने TP दिया था TP हिट नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि जूम करके दिखाऊं तो मार्केट ऊपर गई है, लेकिन मार्केट ऊपर जाना, विक लगाने का मकसद ये नहीं होता कि भाई TP हिट होगा, लाजमी नहीं है। तो आप लोग हमेशा क्या करो, अगर तुम्हारे TP ये है, तुम सेट करते हो, तुम TP जो है कम से कम जैसे 999 तुम 90 तक रखोगे, इसको 9 पॉइंट नीचे रखोगे, ठीक है। 999 था, तुमने 990 कर दिया, मतलब 9-10 पॉइंट नीचे, 15 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो वो हिट हो जाएंगे। चाहे मार्केट जो है, अगर तुम्हारा एनालिसिस ठीक है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है या कम है, 10-15 पॉइंट हमेशा दिया करो, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो उस हिसाब से चलती हैं। देखो होता क्या है, किसी किसी की इंटरनेट स्पीड का मसला है, किसी की भाई वो क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन का मसला होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर्स इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है। अब ये पूरा हेड शोल्डर मैंने तुम्हें इस गूगल के देखकर, इस गूगल की इमेज को देख के बनाया है, ठीक है। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, मैं अपना कोई मंजन नहीं झाड़ रहा यहाँ पे। मकसद ये है कि तुम्हें मैंने पढ़ना बता दिया, एक एक पॉइंट दिखाया कैसे बनता है, कैसे ये ट्रेड फेल होती है। ये पेपर ट्रेडिंग में इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि भाई पेपर ट्रेडिंग में
अगर तुम प्रॉफिटेबल होते हो, तुम यहाँ पे दबा के ट्रेड्स लो। कितनी ट्रेड्स ले सकते हो भाई यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कितनी तुमने लेनी है। तुमने यहाँ पे दबा के ट्रेड लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बाय कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे सेल भी कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने जो है बाय कर दिया, फिर मैंने सेल कर दिया, ठीक है, यही बकचोदियाँ करते रहो बैठ के, फिर मैंने सेल कर दिया, ठीक है। तो अब तुम जब यहाँ पोजीशंस पे जाओगे, यहाँ पे तुम्हें नज़र आएगा भाई ये शॉर्ट हुआ है, ठीक है, BTC यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। और क्वांटिटी 1 का मतलब ये है कि भाई ये तुम पूरा BTC खरीदते रहो यहाँ पे, ठीक है। अब इस वक्त प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है मेरी वजह से, लेकिन इस वक्त मैं भाई बहुत गंदे लॉस में चला गया हूँ, -147.84। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो शॉर्ट किस तरीके से आ रहा है, देख रहे हो। यही वो जगह थी जो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर घूम जाती है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेकलाइन ब्रेक है। नेकलाइन ब्रेक हो गई तो लूसन है आपके। मैं बंद करता हूँ इसको फ़िलहाल। भाई मेरा $15 है, तुम ना बनाओ, ठीक है। तो इस वक्त जो है मार्केट जो है वो पोजीशन जो है अपनी चेंज कर रही है। लेट्स सी कि क्या करती है मार्केट। ये आप लोगों के सामने है, यहाँ पे एक हैमर बन चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है। लेट्स सी, मार्केट नीचे आनी चाहिए। अब क्या होता है क्या नहीं, ये 3 मिनट की प्रेडिक्शन है मेरी, गलत भी हो सकती है। आहा 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 हा 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 हा, ठीक है। तो देखो रिटेल भी काम करता है, एसएमसी भी काम करता है, नज़रिया देखने का और है, ठीक है। अब लेट्स सी क्या होता है। मैं इस हक में हूँ कि यार उसको लिक्विडिटी लेनी चाहिए, फिर घूमनी चाहिए मार्केट, ठीक है। जो मैंने पॉइंट रखा था टीपी, अगर घूमनी है, अगर मार्केट ने घूमना है तो लिक्विडिटी ले ले, फिर घूम जाए, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करेगी, एक विक देगी ऊपर की तरफ और थर्ड करके एकदम मार्केट नीचे गिरेगी। लेट्स सी भाई, मैं -+$28 से स्टार्ट हुआ था, -218 पे चला गया हूँ तुम लोगों को सिखाते सिखाते, ठीक है। मसले वाली कोई बात नहीं है, इजी सीन है। लेकिन देखो दिस शोज़, अब तुम यहाँ पे जाओगे हिस्ट्री पे या अकाउंट हिस्ट्री पे, ये देखो यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री पे ये रहा रियलाइज PNL, ये नज़र आया -70 -70 -4 -101 -0.4 +28, ठीक है। मैं चाहता मैं प्रॉफिटेबल हुआ था, मैं बीच में नहीं काटी ट्रेड्स, मैंने नहीं काटी। $56 या $32 में प्रॉफिटेबल था, नहीं मैंने ट्रेड काटी, क्योंकि मुझे था कि भाई मार्केट घूमेगी इस लिक्विडिटी के बाद। लिक्विडिटीज़ जैसे ही मार्केट लेती है मार्केट घूमती है, ठीक है, ये लॉजिक है। अब देखो ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी इसने ले ली, टीपी हिट कर गया। असूलन इस मार्केट को यहाँ से घूमना चाहिए, ठीक है। लिक्विडिटी जब भी लेगी, ये देखो आया ना, एकदम सेलिंग प्रेशर आया, तो ये होता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट लिक्विडिटीज़ लेती हैं एकदम सेलिंग प्रेशर आता है थोड़े टाइम के लिए। 3 मिनट पे कर रहे हो तो तुम दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और इसी तरीके से तुम पकड़ते रहोगे। तो ये 3 मिनट वाले जितने भी प्रॉफिटेबल कोठे ट्रेडर्स हैं, आज उनके मुंह पे ये 5 ट्रेड्स लॉस में बैठी हुई हैं, ठीक है। 4 ट्रेड हैं, और सोचो नीचे जो प्रॉफिटेबल था वो मैं था, और बाकी ये जो जितने भी माइनस में गए हो ये तुम सारे हो, ठीक है। मेरे लिए कोई इशू नहीं है, ये जितने भी माइनस वाले हैं इन सब में से जो भी कमीशन मिला वो सबका मेरी जेब में जाएगा, और ये जो प्लस वाला है वो तो ज़ाहिर है मैं अपना तो ट्रेड करूँगा ही ना भाई, ठीक है। ओहो, तुम्हारे भाई की प्रेडिक्शन 100% कैसे एक्यूरेट हो गई, ठीक है। देखो भाई लाल कैंडल आया ना, जैसे ही उसने लिक्विडिटी ली है लाल कैंडल आना शुरू, ठीक है। तो देखो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो स्ट्रैटेजीज़ हैं। मैं आप लोगों को जब स्ट्रैटेजीज़ वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा वो बड़ा अच्छा होगा, तो वो जो है आपने देखनी है। अभी तो फ़िलहाल जो है हमारा जो टारगेट था इनिशियली $90 का, मैं चाहता मैं काट देता, मैंने नहीं काटी। देखो मैं ट्रेड ही नहीं काटी, मैंने कहा भाई कितना हो जाएगा लॉस, ठीक है। ये वो चीज़ है, यहाँ पे तुम जब ट्रेड्स लोगे यहाँ पे तुम साबिर बनोगे। क्या बनोगे? साबिर, ठीक है। साबिर का मतलब ये होता है कि भाई तुम अपना प्रॉफिट भी चलने दोगे, तुम अपना लॉस भी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो तुमने प्रैक्टिस करनी है मैनिफेस्टेशन, तो जो कर रहा है मेरी लाइफ को ब्लॉक कर दे, मेरे चैनल को ब्लॉक कर दे, मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दे, मेरे इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दे, जो मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ठीक है। तुमने यहाँ पे क्या करना है, तुमने साबिर बनना है। साबिर का मतलब ये होता है तुमने यहाँ पे टीपीज और स्टॉप लॉस हिट कराने की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है।
इतनी प्रैक्टिस करनी है कि तुम भाई इसमें महारत रख लो कि तुम्हारे स्टॉप लॉसेस हिट हो या तुम्हारे टेक प्रॉफिट, दो ही चीज़ें होंगी, या तो लॉस होता है मार्केट में या प्रॉफिट होता है। तो या तो स्टॉप लॉस हिट करवाओगे या फिर प्रॉफिट हिट करवाओगे, ठीक है, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। और कभी ऐसा हो कि मार्केट में एकदम वॉल्यूम आ जाए, तो मैंने आज तुम्हें ब्रेक इवन करना भी सिखाया है। जिस प्राइस पे लोगे उसी प्राइस का टेक प्रॉफिट सेट कर दो तो तुम्हारा ब्रेक इवन हो जाएगा, या उस प्राइस का स्टॉप लॉस सेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को अगर मैं एक चीज़ यहाँ से सिखाता हूँ, ठीक है, इस जगह से ज़रा हम बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने सोचो यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ले ली। अब इस ट्रेड को लेने के बाद आपने क्या किया, आपने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद सब्र किया। मार्केट आती है ऊपर चली गई। जब मार्केट आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर चली जाए तो आपने टेक प्रॉफिट अपनी बाइंग प्राइस का रखना होता है, तो ब्रेक इवन होगा। और अगर आपकी ट्रेड से नीचे चली जाए तो आपने टेक एसएल रखना होता है अपनी प्राइस का। अब वो डिपेंड करता है तुमने सेल खोला हुआ है या तुमने वो बाय खोला हुआ है। ब्रेक इवन करने के लिए तुम्हें या तो टेक प्रॉफिट उस प्राइस का रखना पड़ेगा या एसएल। दोनों चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करेगा रखने की। कोई एक चीज़ होगी जिसके ऊपर तुम्हें यहाँ पे नज़र आएगा कि भाई ये जो है वो 0.00 USD मुझे दे रहा है। जब तुम्हें ये USD 0.00 नज़र आए, दैट प्योरली मीन्स कि भाई तुम्हारी ट्रेड जो है वो ब्रेक इवन पे बंद होगी, ना तुम्हें प्रॉफिट होगा ना तुम्हें लॉस होगा, ठीक है, ना तुम्हें प्रॉफिट होगा ना तुम्हें लॉस होगा। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट की जो डायरेक्शन है, देखो लिक्विडिटी इसने ली है, मार्केट इस वक्त जो है मूव कर रही है और ये हमारी नेकलाइन ब्रेक था आई गेस, ये हमारा नेकलाइन ब्रेक, नहीं नेकलाइन ब्रेक ऊपर है, ये है हमारा नेकलाइन ब्रेक। असल में मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो लाइंस बना दी हैं, ठीक है, ये नेकलाइन ब्रेक है। इस नेकलाइन ब्रेक के ऊपर तुम्हारे सामने जो है ये बॉडी क्लोज हो गई है, ठीक है। नाउ आई कैन गो फॉर अ बाय। मार्केट किधर है, अच्छा ये टेक प्रॉफिट अभी बंद करते हैं और बाय करता हूँ मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। और इस लिक्विडिटी को हम टारगेट करेंगे 107,149 इससे थोड़ा सा हम नीचे चले जाएं। लेट्स सी इफ दिस टीपी हिट्स और नॉट, ठीक है। ये मैंने जो ट्रेड ली है ये बेसिकली जब स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ तो तुम लोगों को पता लगेगी क्या चक्कर है, क्यों लिया मैंने, क्यों एग्जीक्यूट किए ट्रेड, ठीक है। लेकिन 3 मिनट के ऊपर भाई टेक्निकल फेल हो जाते हैं और अक्सर दफ़ा होते हैं। हम लोग ने, मैंने तो ख़ास तौर पे जब ये टेस्ट किया है तो मुझे बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं और मैंने रियल मनी के साथ किया था, क्योंकि किसी कोठे वाले ने मुझे मर्सिडीज़ का ख्वाब दिखा दिया था, ठीक है। मैं समझता था कि यार ये तो ट्रेडिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन किसी मर्सिडीज़ कोठे वाले ने मुझे ख्वाब दिखाया कि भाईजान तुम कोठे पे आओगे, तुम्हारा कोठा जो है तुम्हें बहुत पैसे बना के दे देगा। मैंने कहा अच्छा कोठा पैसा बना के देगा, मैं भी हैरान था। फिर हमने कहा कि चलो कोठे पे चलते हैं। कोठे पे हमने फाइवर से जो अर्न किया वो लगा दिया और फिर उस कोठे ने मेरा जो कोठा बनाया है, ठीक है, जो कोठा बनाया है, इसलिए मैं गालियाँ देता हूँ। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कितना सब्र है। -162 पे चला गया हूँ मैं, -162 पे बैठा हूँ भाई मैं। लेट्स सी, हम एक काम करते हैं, हम इस विक्स को टारगेट ही नहीं करते, हम इन बॉडीज़ को टारगेट करते हैं, ठीक है। हो सकता है दोबारा से जो है ना ये यकी हो मेरे साथ, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए देखो खुली खुली कर रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि भाई जो आपको ख्वाब दिखाया जा रहा है, जो बेच रहा है, वो ख्वाब बेचने वाला खुद साइकिल चला रहा होगा, हो सकता है, ठीक है, रियलिटी में उसके पास साइकिल हो, ठीक है। और जो साइकिल वाला हो ना वो वाकई में मर्सिडीज जितने पैसे निकाल रहा हो, लेकिन वो साइकिल वाला गायब होगा, वो साइकिल वाला नज़र नहीं आएगा तुम्हें। अब लेट्स सी क्या होता है। हाँ भाई मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड की तो MCBC कर दी है इसने, ठीक है।
तो इस डाउन ट्रेंड को अब हम उल्टा बना देते हैं। उफ, क्या वॉल्यूम आया है। दुनिया के मैंने तमाम ट्रेडर्स को आज कॉल करके बोला है भाई तला भाई ने टीपी सेट किया है $136 का, तो यार ये टीपी ज़रा हिट करवा देना। ये लो, अगर तुम्हारी आंखों की जगह बटन लगे हुए हैं तो ये हो सकता है ये बटन भी तुम्हें हेल्प आउट कर दें थोड़ा सा। ठीक है, इतना बड़ा एरो दिखाया है कि $136 में बना सकता हूँ अगर 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 ये ट्रेड सक्सेसफुल हो गई तो। लेट्स गो भाई, लेट्स सी क्या होता है। तुम लोगों को $90 का टारगेट रखा था आज की लाइव में और आज -165 हो गया भाई। बताओ, ये सारी चीज़ें अगर तुमने इधर कर ली, तुम्हारा कोई पैसों का लॉस नहीं है, लेकिन तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई मार्केट इतने पैसे उड़ा सकती है तुम्हारे फ्यूचर्स में। इसको हम लेवरेज कहना कहते हैं। ठीक है, अगर तुम सही से ट्रेड्स मैनेज नहीं करते, 3 मिनट के ट्रेडर हो, हाँ भाई घूमी मार्केट, ठीक है, देखो हाई ब्रेक नहीं हुआ है अभी, इसका मतलब मार्केट घूम गई है और अब मेरा ये फेस हो गया है। ठीक है, और तोड़ो तोड़ मार्केट नीचे -172 का लॉस बुक करेंगे अगर ये क्लोज़ हो गई। क्लोज़ होने में 58 सेकंड्स हैं, मैं रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकता, मेरे लूसन लग गए हैं। और अब मैं तुम्हारी तरह लाल कैंडल देख के सेल की ट्रेड खोल दूंगा, लाल कैंडल देख के सेल की ट्रेड खोल दूंगा। अब देखो, भाई ये होता है 3 मिनट के अंदर, देख रहे हो। इसलिए जो ये कचरा तरीन जो मार्केट है ना, वो 3 मिनट की मार्केट है। ठीक है, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ जब तुम्हें तजर्बा आ जाएगा तुम 1 मिनट के बादशाह बन जाओगे। ठीक है, अब ये देखो क्लोजिंग आ गई लो के नीचे, अब मार्केट नीचे जानी चाहिए, अब मार्केट नीचे जाएगी, अब ऊपर तो नहीं आ रही, अब नहीं आनी चाहिए भाई। अब जितना ऊपर तुम्हें मिल जाए उधर से तुम सेल कर देना इसको, जितनी ऊपर मिल जाए। अब सेल की पोजीशन है एंड आवर टारगेट इज़ 106,718 106,718। लेट्स सी क्या होता है। 718 था, इस वक्त मैं इसको दूंगा 710 ले ले भाई तू। ठीक है, 215 USD की ट्रेड है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। ये 3 मिनट का एनालिसिस है भाई। मैं तो अभी ये देख रहा हूँ, ये अगर रियल पैसा होता जो मैंने लगाया होता तो कितना लॉस है पता है तुम्हें। अकाउंट हिस्ट्री पे जाओ, अकाउंट वॉश है तकरीबन -240। अबे इतने तो $500 अगर मैंने लगाए हो तो कितना हो गया, -270, 380, 481, हाँ 485, मतलब पीछे $15 रह गए। ठीक है, $15 में अकाउंट वॉश हो जाएगा, बल्कि वॉश हो चुका है -74। अगर मैं इस ट्रेड को काटता हूँ बल्कि खुद कट जाएगी, $15 से ऊपर तुम जाओगे ही नहीं। ठीक है, तो अकाउंट वॉश हो चुका है, इसको हम लिक्विडेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छे मायने में इसको लिक्विडेशन कहा जाता है। अब इस वक्त जो है ये जो लाल कैंडल है, इसने हमें एक इंडिकेशन दी है कि भाई मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, अब इस कैंडल के ऊपर ये जो तुम्हें एरोज नज़र आ रहे हैं ना, ये एरोज क्या हैं, सेल के हैं।
अच्छा ये सिग्नल भी देता है ट्रेडिंग व्यू, क्या बात है भाई, क्या ही बात है। लेट्स सी यार, 32 सेकंड, 31 सेकंड, 30 सेकंड। बेसिकली ये रिट्रेसमेंट होगी क्योंकि हमारे पास जो सिग्नल आया है वो है सेल का, ठीक है। नीचे क्लोजिंग आ गई है सेल की। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। हो सकता है इसको वॉयलेट कर दे, क्योंकि 3 मिनट पे, 1 मिनट पे, 4 मिनट पे सब चीज़ें वॉयलेट हो रही होती हैं छोटे टाइम फ्रेम्स पे, इसलिए जो है मना किया जाता है ट्रेड करने से। अब देखो, अब ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए जो लास्ट हाई है, प्रीवियस हाई, उसको तोड़ना पड़ेगा मार्केट को। अगर तो इसमें सक्सेसफुल हो जाती है तो मार्केट फिर से अप ट्रेंड में है और मार्केट जो है मज़ीद लिक्विडिटीज़ के पीछे है ऊपर की, वरना नीचे की तरफ है। या तो तीसरी कंडीशन ये होगी, मार्केट कंसोलिडेट कर जाएगी। एंड लेट्स सी क्या होता है। अगर मार्केट ना हाई तोड़ रही है ना लो तोड़ रही है, इसका मतलब ये है कि बल्कि लो टूट चुके हैं, ये देख रहे हो, कन्फर्मेशन 3, कन्फर्मेशन 2, ये लो टूटा, ये लो के नीचे भी भाई क्लोजिंग है, क्लोजिंग आई हुई है, ठीक है। तो अब भी फ़िलहाल इंडिकेशन 3 मिनट पे ही है कि मार्केट धड़ करके गिरने वाली है। ये सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है। जो हरी कैंडल, जो कलर ट्रेडिंग करते हैं ना, लाल के ऊपर सेल, ग्रीन के ऊपर बाय, ये उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, ठीक है। ये उनके साथ अभी ज़्यादती की जा रही है। अभी लेट्स सी क्या होता है। -102.72 USD, क्या बात है भाई। इसलिए मैं कोठे वालों को गालियां देता हूँ कि आप पर कैंडल भी प्रेडिक्शन अगर आप करोगे तो आपके लूसन लगेंगे। ये देखो, अगर मार्केट इस वक्त हाई तोड़ती है तो इसका मतलब भाई मार्केट में लोग चरिए हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर कोई बड़ा टाइम फ्रेम होता तो बड़े टाइम फ्रेम की ये होती कोई 1, 2, 3, एक कैंडल होती जिसके अंदर हम ये हिसाब लगाते कि अगर उस कैंडल का लो टूटा छोटे टाइम फ्रेम पर तो मार्केट रिवर्स है। लेकिन भाई छोटे टाइम फ्रेम 3 मिनट पे तुम क्या प्रेडिक्शन करोगे? 3 मिनट पे ये तुक्का मारा है मैंने, लग गया भाई। अगर लग गया तो ठीक है, मैं तो कुछ $200-250 निकाल लूँगा सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन भाई इतना जिगरा नहीं होता, इतने जो डॉलर्स में ये नेगेटिव आ रहा है ना, ये तुम्हें फ्लोटिंग भरनी पड़ती है। इसको हम फ्लोटिंग कहते हैं। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि भाई वो ले लेना एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरा अकाउंट एट रिस्क करके एसएल ही नहीं लेते, ठीक है भाई। मैं तो कहता हूँ, मैं एक चीज़ तुम लोगों को कहता हूँ, ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि या अगर आप कोई भी कारोबार करो, कारोबार का मतलब ये होता है आप अपने एक्सपेंसेस कम रखते हो। क्यों कम करते हो? क्योंकि आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, ठीक है। आप क्या होना चाहते हो? प्रॉफिटेबल। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल सिर्फ वो होगा जो बंदा एसएल को मैनेज करता होगा सही से, क्योंकि एसएल एक्सपेंस है, ठीक है। एसएल अगर तुमने मैनेज कर लिया सही से तो तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन एसएल ही नहीं मैनेज हुआ तो तुम्हारे लेसन। ये देखो भाई, अब ये जो इसने बनाया, अब ये एक तरह से अगर तो ये हाई ब्रेक हो जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चांसेस हैं, वैसे नीचे की तरफ क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल फेल हो जाते हैं। टेक्निकल क्या होते हैं? 3 मिनट में फेल हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये ऊपर गया, अब यहाँ पे ये ऐसे आया, ठीक है, और ऐसे गया। तो अब ये क्या बन गई? बेसिकली ये एक रिट्रेसमेंट बन गई। क्या बन गई? ये ऐसे आया था, इसने ऊपर ब्रेक किया, हाई बनाया, फिर एक लो बनाया और फिर ऊपर जाएगा। अब तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन 3 मिनट के ऊपर भाई ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये 3 मिनट के ऊपर अगर तुम लोग लगाओगे लूसन लग जाएंगे तुम्हारे। ये रहा भाई, ये और ये अगर लो तुम देखोगे तो ये वाला लो जो ऊपर बना है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट कहाँ है? अप ट्रेंड में।
अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये अगर लो टूट जाएगा तो मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, मार्केट जलील होगी, उसको ऊपर से चपेड़े पड़ रही हैं। लेकिन जलालत जो है, असल जलालत जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से बनती है। उस एग्जीक्यूशन के लिए एक वॉल्यूम आएगा नीचे, ठीक है, कहीं भी जाएगा, कहीं भी नीचे चला जाएगा, फिर वो वापस टच करने आएगा, फिर आएगा अपने टीपी को हिट करेगा जो हमने लगाया हुआ है, ठीक है। तो तरीका ये होता है, मार्केट्स ऐसे चलती हैं। ये किसी भी ट्रेडिंग बुक, अगर तुम लोगों को ट्रेडिंग बुक्स चाहिए हो, पीडीएफ भी पढ़े हैं मेरे पास, वो भी पढ़ा होगा, मैनुअल्स भी हैं, ठीक है, तो तुम लोग मैसेज कर सकते हो। फ्री कुछ नहीं मिलता भाई, फ्री कुछ नहीं मिलेगा, फ्री वाले तो भाई दूर रहे, ठीक है, फ्री वाले दूर बिल्कुल भाग जाएं, इस चैनल को ब्लॉक कर दें मेरी तरफ से। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं भाई, ठीक है। और ये आपकी ट्रेडिंग की बुक्स ने, रिटेल बुक्स ने ही सिखाया हुआ है, इसमें कोई अलग से लॉजिक नहीं है, ठीक है। और लिक्विडिटी जो वकार जगह कहता है, लिक्विडिटी पूरे मैप पे, तो मैं तुम लोग को हाईलाइट दिखा रहा होता हूँ, बल्कि पूरा हेड एंड शोल्डर आज बना के दिखाया है मैंने, ठीक है। वो भी गूगल से, कि गूगल से हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो खैर आज का जो दिन था वो अच्छा नहीं गया, ठीक है, इट वॉज अ बैड डे इन माई ट्रेडिंग हिस्ट्री। तो ये देख रहे हो, माइनस टोटल जो मैंने आज लॉस किया है दैट इज़ -$595 का, ठीक है। तो अगर तुम्हारे यहाँ पैसे बनते हैं भाई तो तुम्हारे हर जगह बनेंगे, ठीक है। बात ये यहाँ पे पैसा नहीं है तुम्हारा, वहाँ पे पैसा है। इधर तुमने सिर्फ जो ट्रेड लेके करना होता है काम, पेपर ट्रेडिंग, जो असल मकसद है पेपर ट्रेडिंग का वो है साबिर बनना। क्या, यहाँ से तुमने ट्रेड ली, ठीक है, मार्केट किसी ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, ठीक है, फिर पता नहीं, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो ये तो रिट्रेसमेंट्स आ रही हैं ना, ये तो मार्केट का एक पैटर्न बन रहा है। एक तो मैं इससे तंग हूँ। तो यहाँ पे तुमने साबिर बनना है जब तक तुम्हारे टीपीज और एसएल हिट ना हो, ठीक है। यहाँ पे तुमने पेशेंस को प्रैक्टिस करना है। किसको? पेशेंस को। प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं प्रैक्टिस करता कोई भी, यहाँ पेशेंस टेस्ट हो रहा होता है। क्योंकि जब तुम्हारा पैसा लगा होगा, ठीक है, अब तुम तो मैनिफेस्ट करके बैठे हो कि मैं आऊँगा, एक गाड़ी लूँगा मर्सिडीज़, ठीक है, और इस ट्रेडिंग से मर्सिडीज़ निकाल, भाई मर्सिडीज़ क्या, मैरान भी लोगों की बिक जाती है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पैसे लूज़ किए हैं, उस लूज़ करने के बाद उन्होंने इनड्राइव चलाई है, ऊबर चलाई है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ ना हो कि भाई मार्केट मेरे साथ ही चलेगी। ये आज जो है, मैंने कोई बिगर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं किया, मैं डायरेक्ट कोठा ट्रेडर बन गया था, ठीक है। और कोठा ट्रेडर से भी, अब देखो ये जो एनालिसिस है, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग है नीचे, मार्केट को नीचे आना चाहिए, टेक्निकली मार्केट नीचे आनी चाहिए, ठीक है। सिग्नल आ रहे हैं भाई, सेल के सिग्नल आए जा रहे हैं, मुझे दिमाग घूम गया मार्केट का। ये जो है किधर गया, ये जो लो था इसके नीचे क्लोजिंग है, हाई के ऊपर तो कोई क्लोजिंग ही नहीं है, हाई के ऊपर क्लोजिंग दिखा दो मुझे, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये फेल हो गया, ये बढ़ गया। अब यहाँ पे जब मैंने बात करी ये वाली कि भाई लो ऊपर बन गया है, यहाँ पे देखो लो ऊपर बन गया, लाइव ही किया ना, तुम्हारे सामने लाइव किया, ये लो ऊपर बना तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, इधर तो लो के नीचे क्लोजिंग आ गई, इधर लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो भाईजान ये इसलिए जब मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में 100% कोई चीज़ नहीं लगती। तुम किसी का भी चैनल उठाओ और अगर वो ये कहता है, उसको बोल भाई 100 ट्रेडों में से मुझे 80 ट्रेड तो प्रॉफिटेबल दिखाएगा, 100 कभी भी कोई ट्रेड नहीं दिखा सकता प्रॉफिटेबल, ठीक है, कभी भी नहीं आती किसी की भी। तुम जितना मर्जी, चाहे तुम एसएमसी को गालियाँ निकाल लो, चाहे तुम रिटेल ट्रेडर को गालियाँ निकाल लो, चाहे तुम वकार दका को गालियाँ निकाल लो, किसी की भी ट्रेड 100% प्रॉफिटेबल नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है। इवन के वकार दका को भी मैंने कभी देखा है कि वो बोलता है बाकायदा कि यार मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो टीम लगानी पड़ती है, बाकायदा देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कोई ट्रेड उल्टी तो नहीं पड़ गई। तो वो क्यों कहता है बेचारा, क्योंकि वो इस तरह की छोटी छोटी इंडिकेशंस को देख रहा होता है कि यार कोई क्लोजिंग तो नहीं आ गई, कोई कुछ हो तो नहीं गया, कोई ट्रेड नीचे तो नहीं चली जाएगी, ठीक है। और अब तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि जो है इतनी मोटी है, तुम्हें नहीं पता कि भाई ब्रेक इवन होता है, इसमें हर एक्सचेंज पे होता है, हर सॉफ्टवेयर में ब्रेक इवन होता है, ठीक है। जिस प्राइस पे लोगे उस प्राइस पे निकल जाओ ना, प्रॉफिट लो ना लॉस। लेकिन अगर गलत डायरेक्शन पे घुसोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्केट ऊपर जा रही थी, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो भाई ब्रेक इवन के लिए मार्केट नहीं आएगी, फिर तुम्हें एसएल लेना पड़ेगा, फिर तुम्हें लॉस देना पड़ेगा। अगर तुम लॉस नहीं दोगे तो अकाउंट तुम्हारा यहाँ वॉश हो जाना है बेटे,
यहाँ अकाउंट वॉश है, फिर क्या करोगे? फिर रोते रहोगे, फिर पैसे पैसे जमा करने के लिए फिर ऊबर करीम चलाओगे। ठीक है, बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि जो ख्वाब दिखा रहे होते हैं या ख्वाब बेच रहे होते हैं, ये मर्सिडीज़ का ख्वाब नहीं होता। ठीक है, अब भी तुम्हारे सामने टेक्निकल बंदे का टेक्निकल फेल हो गया है, अब तुम यहाँ पे आगे नीचे वीडियो के गालियाँ देना शुरू कर दोगे कि भाई ये तो टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया। यही तो मैं प्रूफ करना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी तो क्लिक बेट्स हैं भाई, ये बना लिया मैंने, ये बना लिया, बन गया तुक्के में। 1 मिनट 3 मिनट की जितनी भी ट्रेड्स होती हैं भाई, कभी चल जाती हैं, कभी मेजॉरिटी टाइम्स नहीं चलती। मुझे इतना पता है कि 80% टाइम बंदा फेल हो जाता है 3 मिनट 1 मिनट के ऊपर, लेकिन फिर भी भाई लोग जाते हैं, दुनिया जाती है भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग अग्रेसिव सेलिंग है। ठीक है, जब कोई इस तरह का ट्रेडर होगा ना, तो भाई इस तरीके में पैसा सिर्फ 2 बंदे बनाएंगे, बाकी जो 80 लोग हैं वो नुकसान ही करेंगे यहाँ पे, और ये लॉस ही हो रहा है। सिर्फ जो शॉर्ट मैंने यहाँ पे खोला, सिर्फ ये देख के कि हेड एंड शोल्डर बना हुआ है आपके सामने, कुछ टाइम के लिए मैं प्रॉफिटेबल हुआ, मैं काट सकता था, लेकिन मैंने नहीं काटी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। जो मैं कॉन्सेप्ट देता रहा हूँ, लिक्विडिटीज़ बताता रहा हूँ, वो स्वीप नहीं हुई। लेकिन अगर तुम ऊपर देखोगे, ये लिक्विडिटी है, स्वीप हुई है ना। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखो, ये रही लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप मार्केट रिवर्स, लिक्विडिटी स्वीप मार्केट वन डायरेक्शनल। अब तुम या तो टेक्निकल को गालियाँ दोगे, या तुम रिटेल ट्रेडर को गालियाँ दो, या तो फिर मकसद ये है कि अगर तुम ट्रेडर को ही गालियाँ निकालते रहोगे तो तुम तो लूज ही कर रहे हो ना एट द एंड ऑफ द डे। गाली निकालने से कौन सा पैसा आ जाएगा? ठीक है, लेकिन ये जो पाक एंड्यूटेट्स हैं, ये जो टैटूएज हैं, ये टैटूएज जो है ना, इनका कुछ हल नहीं है, इनका मेरे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से अपनी ट्रेड्स को मैनेज करो, अपने लॉसेस को देखो। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे अगर तुमने देखो बड़े टाइम फ्रेम पे, उस वक्त मैंने नीचे से लिया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितनी कैंडल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक हिसाब के मुताबिक अगर मैं गिन ले तो मेरे पास कोई 100 कैंडल हैं। ठीक है, तो मेरा जो शॉर्ट था वो शॉर्ट यहाँ तक गया ज़रूर है। ये देखो, ये शॉर्ट गया यहाँ तक, ये डायरेक्शन भी देता हूँ तुम्हें, यहाँ तक गया है। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा यार ये शॉर्ट के बाद पहली ग्रीन कैंडल और फिर उसके बाद हैमर, फिर हैमर आ गया। ठीक है, अब तो भाई मेरा निकलना बनता है। तो अब मैं चलो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भी अगर निकल गया तो क्या मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ? ठीक है, अगर तो मैं यहाँ भी नहीं निकल सका, भाई मेरे अंदर बहुत चुल रह गए भाई मार्केट यहाँ से भी। क्योंकि कुछ होते हैं भाई, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं भाई ये रिट्रेसमेंट आई है, रिट्रेसमेंट आगे धड़ करके गिरेगी नीचे। ऐसा नहीं होता ना जानू। ठीक है, पप्पा जी का वाड़ा नहीं है ये पप्पा जी का वाड़ा नहीं है, यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलते। ठीक है, इधर आपने निकल जाना है। दिस इज द एग्जिट भाई, हैमर आ गया एग्जिट। ठीक है, हैमर आ गया एग्जिट, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, एग्जिट। वरना अगर देखो बिगर टाइम फ्रेम का क्या फ़ायदा है, अब तुम कहते हो यार ये ट्रेड जो है मैं होल्ड कर रहा था, ठीक है, यहाँ तक जहाँ पे मैंने ली है एंट्री वहीं पर ही आ गई, तो ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। अब तुम इसको या तो एसएल दोगे, इस सेम प्राइस को या तो एसएल दे देना, टीपी दे देना, जहाँ 0 0 आ रहा हो वो समझ